को भाई चलो एक सुन लो तो एक ही याद है, दो तो नहीं है भाई। एक बार क्या था भाई, एक शहर का एक कुत्ता था, बी की तुलना में आधी है और सी ए और बी द्वारा साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। तदनुसार सी अकेला उस काम को यदि 20 दिन में करता हो तो ए बी सी मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो देखो इनकी क्षमता के बारे में कुछ बताया हुआ अभी। ए की कार्य क्षमता क्या है, बी की तुलना में आधी है। तो भाई 3 आदमी है, ए बी और भाई सी है, 3 जने हैं। तो ए की कार्य क्षमता क्या है, बी की तुलना में आधी है। तो बी की कार्य क्षमता मान लेते हैं भाई अपन, कितनी माने बताओ, 2 टेबल मान लेते हैं भाई। बी की क्षमता मान लेते हैं अपन 2 टेबल है ना, तो बी की क्षमता हो गई 2 टेबल। तो ए की कितनी है, एक ही टेबल है, इस तरीके से एक टेबल है ना, एक टेबल है ना। तो सी का क्या है, सी जो है ना, सी ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए काम का आधा ही कर पाता। सी जो है ना इन दोनों के काम का आधा करता है। दोनों काम का आधा मतलब दोनों तो मिलकर 3 बनाते हैं, लेकिन ये अकेला 3 का आधा ही बनाता है। कितना, 1.5 टेबल। तो 1.5 टेबल इसकी हो गई इस तरीके से। ये समझ में आ गया कि आपको 1.5 टेबल कैसे हुई, दोनों को मिलकर के 3 बनाते हैं, लेकिन ये इसकी आधी बनाता, 3 की आधी 1.5 टेबल बनाता। अब आपको इसमें हिसाब किसका बता रखा है, इसने बता रखा है सी का हिसाब की। सी अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है। सी जो है ना, सी भाई ये अकेला 20 दिन में कर सकता है, इतना काम है। तो वो कितना काम होगा, 1.5 टेबल डेली की बनाता है, 20 दिन में बनाता है। तो कितनी टेबल है, 30 टेबल है क्या। तो भाई इसका काम जो है ना भाई वो इसके हिसाब से मान सकते काम कितना। तो भाई ये अकेला जो है ना वो 20 दिन में कर ले इतना भाई। तो 20 दिन में कितना कर ले भाई, 20 दिन का काम है। तो 20 दिन का मतलब कितना हुआ, 30 टेबल हो गई क्या भाई, 1.5 टेबल के हिसाब से 30 टेबल का काम हो गया अभी ये। तो 30 टेबल हो गई। तो फिर तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो काम कितना है, 30 टेबल का रहेगा काम तो सबके लिए भी, लेकिन तीनों जब मिल जाएंगे तो ये तो 1 बना देगा और ये 2 और ये 1.5। तो 1 और 2 3 और 1 4, 4.5 टेबल डेली की बनना शुरू हो जाएंगे भाई। तो बताओ आप समय कितना लगेगा भाई, समय कैसे आएगा, समय है कुल काम बटे 1 दिन का काम। तो भाई कुल काम बटे 1 दिन का काम, किसका 1 दिन का काम, जो काम कर रहे हैं सब लोगों का भाई, क्योंकि सबको मिल करके काम करना है भाई इस तरीके से ना। तो मिल करके जो समय लगेगा ना वो कितना होगा, तो आप ही बताएं फिर आप, तो कितना भाई, कुल काम बटे 1 दिन का काम। तो कितना भी कुल काम तो 30 टेबल का, और 1 दिन का कितना है, 4.5 टेबल। तो 4.5 टेबल। तो आप बताओ क्या हुआ, पॉइंट उठाओगे तो कितना हो जाएगा, 300 भाई। ऊपर 0 लगाओगे ना, पॉइंट उठाओगे तो नीचे तो हो जाएगा 45 और ऊपर 300 ऐसे। तो काट के बताओ कितना होगा। तो इसको काटो किससे, 15 से, 15 थी 45, 15 दूनी 30 यानी 20 हो गया। तो 20 बटे 3 कितना भी है, 6 सही 2 बटे 3 दिन। कोई आपसे ऐसे पूछता है ए और बी कितने दिन में करेंगे दोनों, तो ए और बी की क्षमता का 3 का भाग दे तो 10 दिन में हो जाता भाई। कोई कहता कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी की अकेली की क्षमता का भाग देते भाई, तो बी कितना 2 का भाग देंगे तो 15 दिन में। तो ऐसे कहने का मतलब है कि जिसका भी टाइम पूछा हुआ हो उनकी क्षमताओं का जोड़ या उस आदमी की क्षमता का भाग कुल काम में दे दो, तो आपको दिनों की संख्या का मालूम चल जाएगा भी है ना। तो कितना उत्तर आ गया आपका, 6 से ही 2 बटे 3 दिन भी है ना। तो ऐसे क्षमता मान ली 2 और 1 3, ये आधा ही कर पाता है, 3 का आधा 1.5 कर पाता है, 20 दिन में काम पूरा करता है। तो 1.5 के हिसाब से 20 दिन में 30 टेबल हो गई टोटल काम। तो टोटल काम आप उसके हिसाब से मान ले, जिसका हिसाब दे रखा उसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखो भी आप, इसमें ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। तो उत्तम कैसे भाई, काम ज्यादा करता है ना भाई, तो ज्यादा काम करता है। वह किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 10 दिन कम लेता है। कम लेने का मतलब क्या है, समय का क्या है, 10 दिन क्या है, किसका समय है, ये समय का अंतर है भाई, कम समय लेता है, नहीं अंतर है। तो आप देखो पहली बात तो क्षमता का हिसाब देखो, ए का और भाई बी का। तो क्षमता क्या क्या है, तो ए जो है ना 20 से 3 गुना अच्छा कारीगर थे, 1 टेबल बनाता है क्या,
तो उस समय में ये 3 टेबल बना देता है। तो क्षमता का हिसाब तो ये हो गया 3:1। और आपको क्षमता के बारे में नहीं बता रखा, आपको तो ये बता रखा है समय का अंतर बता रखा है। तो क्षमता का अनुपात 3:1 हो गया, कार्य क्षमता का अनुपात है ना। तो समय का क्या अनुपात होना चाहिए, समय का है 1:3 हो जाएगा। क्यों है, क्योंकि टाइम का जो अनुपात होता है वो कार्य क्षमता का उल्टा होता है। अभी तो 1:3 इनका समय का अनुपात होगा। क्या मतलब हुआ इसका, तो इसका मतलब यही हुआ काम पूरा करने में 3 यूनिट दिन लेगा ना, ये 3 यूनिट समय खींचेगा कि समय लेगा ना 3 यूनिट, तो ये 1 यूनिट में काम कर देगा। क्या मतलब यही है कि मान लो 33 दिन खा जाए काम पूरा करने में, तो 11 दिन में पूरा कर दे, समय का अनुपात आ गया। तो अपने को दे रखा दोनों का क्या अंतर दे रखा भाई, ये दे रखा है कि ए जो है ना ए बी से 10 दिन कम में ही काम करेगा, कम समय में ही। तो वैसे कितने कम समय में करता है ये, 3 यूनिट या 1 यूनिट, तो वैसे तो 2 यूनिट कम समय लेता है और वैसे 10 दिन कम लेता। तो अपन इसमें क्या मैचिंग कराएं, किससे क्या मैच करें भाई, तो भाई अंतर की मैचिंग करा दे। अंतर कितना, तो अंतर भाई 2 यूनिट, समय का अंतर 2 यूनिट है, बराबर कितना 10 दिन। तो 2 यूनिट बराबर 10 दिन, तो 1 यूनिट कितने का, तो 1 यूनिट बराबर 5 दिन भी, 1 यूनिट बराबर 5 दिन। तो आप बताएं क्या करें, बी कितने दिन में करेगा, 3 यूनिट समय लेगा भाई, तो 1 यूनिट 5 दिन का, तो 3 यूनिट कितने के 15 दिन, तो 15 दिन ले लेगा भाई ये इस तरीके से ना। अब इसमें कोई पूछे कि ए कितने दिन लेगा, तो 5 ही दिन लेगा भाई पूरा काम करने में। अब आपसे कोई ऐसे पूछे कि दोनों मिल करके कितने दिन लेंगे, तो क्या करोगे, कितने हैं 20 दिन लेंगे भाई। ये अकेला 5 दिन में काम पूरा कर रहा है, वो 15 दिन में कर रहा है, तो क्या दोनों मिलकर के दिन 20 खा जाएंगे क्या भाई, तो 20 दिन नहीं लेंगे, दोनों मिलेंगे तो काम ज्यादा होगा, तो समय कम लगेगा। तो क्या तरीका होता है फिर उसका, तो ये होगा XY बटे X + Y से हिसाब होगा इसका। तो चलो बताते चलो फिर इसका आप लोग, तो इसमें ऐसे हो जाएगा भाई 5 गुणा 15 बटे 5 + 15 यानी 20, तो इतना होगा। तो कितना भाई है 15 बटे 4 दिन, तो 15 बटे 4 दिन में कर देंगे। तो 15 का आधा तो होता है कितना 7.5, 7.5 का आधा कितना, तो 3.75 हो जाएगा भाई, 3.75 दिन में है ना। तो इस तरीके से 4 × 12 3 और 3 बटे 4 यानी कितना, इतने दिन में हो जाएगा। तो यदि कोई भी व्यक्तियों का अलग अलग आपको टाइम दिया हो तो टाइम कभी भी डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा भाई, तो क्या होगा काम जुड़ता है, समय नहीं जुड़ता है। समय का हिसाब तो इस सूत्र से होता है XY बटे X + Y से भाई, या फिर LCM वाले तरीके से आप कर सकते हैं। LCM वाला तरीका भूल गए क्या, कैसे भी बताओ, ऊपर क्या तो LCM कितना 15, नीचे क्या 5 का भाग दिया तो 3, 1 तो 3 रहेगा 4, 15 बटे 4 यानी 3.75 दिन में कर देंगे, दोनों मिलेंगे। तो लेकिन पूछा किसका था आपसे, आपसे तो पूछा था बी कितना टाइम लेगा, तो बी कितना लेगा बताओ, तो बी ले लेगा भाई इसमें 15 दिन इस तरीके से। तो आपका उत्तर क्या हो गया, बी आपका उत्तर हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो आप, XY की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, अतः वह Y की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है, तो उसको दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो भाई देखो X है और Y है, तो इनमें क्या दे रखा आपको कि X जो है ना Y की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। तेजी से काम करने का मतलब ज्यादा काम करेगा तभी तेजी से करेगा ना भाई। क्षमता क्या है 3 गुणी है भाई, क्षमता 3 गुणी है, तो कितना बताओ आप। इसकी क्षमता यदि 1 है ना, तो इसकी क्या है, तो इसकी क्षमता है भाई 3 है, ये लो। तो आप टाइम का बताओ, टाइम का, तो टाइम का उल्टा अनुपात 1:3, यानी कोई भी काम पूरा होने में X यदि 1 यूनिट टाइम का खाएगा तो Y कितने खाएगा 3 यूनिट खाएगा। तो क्या दे रखा उसके हिसाब से मालूम करो, है अंतर दे रखा है क्या। इसने ऐसे कह रखा है कि भाई वह यानी X Y की तुलना में 40 दिन पहले पूरा कर लेता है, यानी ये तो 3 यूनिट टाइम के खाता है
और ये एक ही यूनिट में टाइम लेते हुए, 1 यूनिट टाइम लेते हुए काम को पूरा कर देता है। तो कितने यूनिट पहले कर देता है? 2 यूनिट पहले। तो अंतर देगा भी अंतर, तो अंतर मिला दो आप इसका भाई, कितना अंतर है? 2 यूनिट। समय का अंतर भी 2 यूनिट है, 2 यूनिट बराबर 40 दिन। यानी 1 यूनिट कितने का पड़ेगा? तो 1 यूनिट पड़ेगा भाई 20 दिन का। तो आप आगे बताओ ये कितना टाइम खाएगा? 60 दिन। 3 यूनिट लेगा ना भाई, 20-20 दिनों के 3 यूनिट, और ये 20 दिन में ही करेगा। अब आगे आप बताओ मिलकर कब करेंगे? हैं 15 दिन में। कैसे किया? या तो एलसीएम ले लो, या तो ऐसे ले लो XY बटे X प्लस Y से कर दो। तो कितना भाई 20 गुणा 60 बटे में 20 और 60 80, कट गया 20 तो भाई 4 बार, और कितना 4 से काटोगे तो 15, तो भाई 15 दिन में। तो या तो 15 दिन ऐसे निकाल दो, या कोई और तरीका एलसीएम का तरीका तो लगाओ। देखें आप, देखें भाई है एलसीएम तो कितना 60 बटे में क्या 60 में 20 का भाग दिया तो 3 बार, 60 का दिया तो 1 बार, 3 रहेगी, 4 का भाग देंगे तो 15 दिन में पूरा हो जाएगा भी इस तरीके से। तो आपको देखो क्षमता माननी है, समय का अनुपात इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। और क्या समय का अंतर दे रखा है 40 दिन, और अपना अंतर कितना आ रहा भाई 3 यूनिट, और 1 यूनिट का अंतर 2 यूनिट का। 2 यूनिट बराबर 40, तो 1 यूनिट बराबर 20। तो 20 या 60 दिन एक आता है, 20 दिन एक आता है, दोनों मिलेंगे तो 60 बटे 4 यानी 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा 20 तरीके। आगे देखो भी आप इसमें अगला क्वेश्चन क्या है भाई 5 मिनट में 3 टन की दर से एक वाहक पट्टा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, और दूसरा वाहक पट्टा 2 मिनट में 1 टन के हिसाब से ले जाता है। तो दोनों वाहक पट्टों का उपयोग करते हुए 33 टन सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कितना समय लगेगा भाई? तो देखो वाहक पट्टे क्या होते हैं भाई, जानते हो वाहक पट्टे? एस्केलेटर है ना भाई, तो वो भाई सामान को घसीट के ले जाते हैं 5 मिनट में 3 टन, और ये 2 मिनट में 1 टन। टन कितना होता है? 1 टन बराबर क्या 1000 किलो होता है क्या भाई? 1000 किलो का, और या फिर 10 क्विंटल होता है। तो आप लिख लो, इस परिभाषा लिख लो भाई, 1 टन का अर्थ 10 क्विंटल होता है। 1 टन का अर्थ 10 क्विंटल होता है, यानी कुल 1000 किलोग्राम, कुल 1000 किलोग्राम। तो भाई आप देखना इसमें कि 1000 किलोग्राम होता है, लेकिन अपने को वैसे अपन तो डायरेक्ट कर 5 मिनट में 3 टन ले जाता है, अभी तो 1 मिनट में कितना 5 बटे 3 की 3 बटे 5, 3 बटे 5, 5 मिनट में 3 टन तो 1 मिनट में 3 बटे 5 टन। और दूसरा 2 मिनट में 1 टन तो 1 मिनट में 1 बटे 2 टन, यानी आधा टन ले जाता है अभी। तो उसकी क्षमता तो हो गई 3 बटे 5 टन की, इसकी क्षमता हो गई 1 बटे 2 टन की। तो दोनों मिलकर के घसीटेंगे यदि, तो 33 टन सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में कितनी देर में ले जाएंगे? तो कुल काम तो कितना हो गया 33 टन का। और समय कैसे ज्ञात करें? कुल काम बटे 1 मिनट का काम भी। तो 1 मिनट का दोनों का काम, तो दोनों का काम 1 मिनट का कैसे ज्ञात करें? दोनों के काम को जोड़ दें, तो जोड़ करके फिर भाग लगाते आ जाएगा 20 तरीके से ना। तो 2 तरीके हो सकते हैं इसके, तो आप समझना भी इसमें एक ही क्षमता, तो एक ही क्षमता भी डायरेक्ट अब तो ओरिजिनली निकालो क्योंकि काम बता रखा है। तो कितना भी 1 मिनट में कितना ले जा सकता भाई? 1 मिनट में 1 मिनट में कितना 3 बटे
5 टन। लेकिन देखो थोड़ा कंफ्यूजन है कि मैं 5/3 टन करूं 3/5 टन करूं, ऐसा भी तो होता है ना, 5/3 टन ऐसे भी दिमाग में आ ही सकता है। तो देखो टन वजन ज्ञात कर रहे हो ना, तो वजन फिर ऊपर ही होना चाहिए। तो वजन टन कितना है, 3 है, तो 3 ही ऊपर होना चाहिए, 5 नहीं भी, है ना। तो 1 मिनट में कितना हो गया, 3/5 टन। और भाई बी की क्षमता, तो बी की क्षमता भाई वो क्या करता है, 2 मिनट में 1 टन लेता, तो 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में कितना ले जाएगा भाई, 1/2 टन। तो दोनों की कुल मिलकर के क्षमता कितनी भाई, मिलकर 1 मिनट में कितना ले जाएंगे, 1 मिनट में है, तो 3/5 प्लस 1/2 बराबर कितना, 10 लघुत्तम हो गया। 5 का भाग दिया तो 10 में 5 का भाग दिया लघुत्तम में, तो 2 बार 2 तिया 6, और भाई 2 का भाग दिया तो 5, 5 एकम 5, तो यानी 11/10 टन 1 मिनट में। तो भाई समय कितना लगेगा, समय, तो समय भाई क्या, कुल काम बटे हुए 1 मिनट का काम भाई, 1 मिनट का काम। तो आप बता दें इसको, तो कुल काम तो कितना था भाई, काम कितना था टोटल, 33 टन था क्या भाई, 33 टन, 33 टन था, तो कितना भाई 33 बटे हुए कुल काम 33 और बटे में कितना 11/10, तो ये 10 कहाँ आ जाएगा, तो 10 ऊपर आ जाएगा भाई, कैलकुलेशन में इधर है ना भाई, यहां से कट के। तो बताओ 11 तिया 33, 3 भाई 30 मिनट भाई, 30 मिनट आपका उत्तर आ जाएगा भाई। तो कौन सा उत्तर हुआ है, बी आपका उत्तर हो जाएगा भी। तो देखो कैसे किया, 1 मिनट का काम निकालते हैं, इनका क्षमता उसी को कहते हैं 1 मिनट क्या, 1 घंटे क्या, 1 दिन के काम को। तो 1 मिनट का काम कैसे किया, तो 3 पूरे 5 मिनट में 3 टन, तो 1 में कितना 3/5 टन। और भाई बी की क्षमता 2 मिनट में 1 टन, यानी 1 मिनट में कितना 1/2 टन। जोड़ लिया दोनों का काम, तो जोड़ेंगे तो भाई लघुत्तम लेते समय यदि गुणा करना पड़ जाए ना संख्याओं का, 2 पंजे 10 से लघुत्तम लेते समय यदि गुणा करना पड़ जाए तो गुणा कर दो, लेकिन फिर क्रॉस गुणा भी कर सकते हो आप। क्रॉस गुणा कैसे, 5 दूनी 10 से, तो क्रॉस गुणा 2 तिया 6, ये 6 भाई है ना, प्लस 5 एकम 5, तो ऐसे भी 11/10 हो गया है ना। तो समय कैसे निकला, कुल काम 33 टन बटे 1 मिनट का काम 11/10, कैलकुलेशन करते 30 मिनट आ जाएगा भैया। एक और तरीका इसका ऐसे मान सकते हैं अपन कि भाई टन को अपन क्विंटल में बदल दें, तो 1 टन बराबर कितना क्विंटल होता है, 10 क्विंटल होता है भाई, 10 बोरी है ना भाई, 10 क्विंटल अलग होता है, बोरी में तो हालांकि कम ज्यादा हो सकता है। तो इस तरीके से भाई, तो 33 टन का मतलब क्या हुआ, लिखो एक सॉल्यूशन, लिखो एक लाइन लिखो, 1 टन का अर्थ 10 क्विंटल से होता है, इसलिए ए 5 मिनट में 3 टन यानी कितना 30 क्विंटल अनाज खींचता है भाई, या ढोता है। 30 क्विंटल अनाज ले जाता है, तो भाई आप बताओ 1 मिनट में, तो 1 मिनट में बताएं इसका, एक का काम एक का है भाई, तो 30 में 5 का भाग दिया तो 6 क्विंटल। और बी का भाई, बी का क्या हिसाब है, 2 मिनट में क्या करता है बी, 1 टन कितना 10 क्विंटल का सीटता है भाई, है ना। तो उस तरीके से कितना 1 मिनट में कितना है 5 टन। तो अब आगे लिखो, दोनों मिलकर 1 मिनट में दोनों 1 मिनट में कितना भी 5 टन लिख दिया क्या मैंने, क्विंटल था ये, 5 क्विंटल था भाई, है ना। तो दोनों मिलकर के 1 मिनट में 11 क्विंटल
वजन ले जाते हैं। और कुल काम कितना भी, कुल काम 33 टन यानी कितना 330 क्विंटल का है भाई। तो टाइम बता दो टाइम, तो कुल काम 330 और 1 मिनट का काम भाई 11, तो कितना हो गया 30 मिनट हो गए भाई। इस तरीके से ऐसे आप थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा भी, है ना। तो 30 मिनट का टाइम लग जाएगा भाई, 11 का भाग देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप एक लाइन लिखो इसमें। एक किसी काम को करने में बी के 1/12 समय में 1/4 काम कर देता है। तो ज्ञात करो ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात क्या है। ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात क्या है। तो देखो इस लाइन को आप समझ रहे हैं, आपको इसमें भी 2-3 तरह के क्वेश्चनों में काम में आएगी। तो भाई क्या लिखा हुआ है, ए बी की बजाय कितने टाइम में, तो ए जो है ना ए 1/12 समय में कितना काम कर देता है, 1/4 काम कर देता है। यही बात हुई ना भाई, 1/12 समय में 1/4 काम कर देता है, यानी टाइम तो बहुत कम लेता है। 1/12 में भाग लेता है, वो 12 घंटे लेता है तो 1 घंटे लेता है, लेकिन काम फिर पूरा तो नहीं करता। खैर लेकिन कितना करता है, 1/4 काम जरूर कर देता भाई, है ना। लेकिन इनके कार्यक्षमताओं का या समय का जो भी अपन अनुपात निकाले ना, तो उसमें काम पूरा होना जरूरी है, तब थोड़ी आसानी रह जाती है भाई। तो इस काम को पूरा कैसे करें, से गुणा कर दें तो फिर ये पूरा हो सकता है। तो भाई 4 से गुणा करना पड़ेगा काम को, क्योंकि काम पूरा होगा ना तभी पता चलेगा भाई काम स्पीड से करा कि नहीं करा। तो भाई 4 से गुणा करना पड़ेगा ना इसको, 4 गुणा काम करेगा तो 4 गुणा ही समय खाएगा ऐसे। तो क्या हिसाब हुआ, ये तो एक काम हो गया, एक काम का मतलब पूरा काम, तो पूरा काम कर दिया इसने कितने समय में, 1/3 समय में। तो ज्यादा कैपेसिटी वाला है, कमजोर है, ज्यादा वाला भी 1/3 समय में पूरा कर दिया काम भी। तो फिर क्षमता क्या है, देखो दोनों चीजों का आकलन कर सकते, क्षमता का करें तो ए और बी का आप अपने हिसाब से सोच के लिख सकते हो क्या क्षमता है। 1/3 में ही समय में पूरा काम कर दिया, 1/3 समय लिया तो कार्य क्षमता समय 1/3, तो उसका विलोम शब्द क्या होता है 3 गुणा। 1/3 का विलोम शब्द होता है 3 गुणा, और कार्य क्षमता तो समय की विलोमानुपाती आती है हमेशा। तो 1/3 समय में काम पूरा किया तो क्षमता कितनी होगी, 3 गुणी क्षमता होगी। तो आप ऐसे सीधा कर सकते हो भाई, क्षमता इसकी 3 गुणी है, इसकी 1 है तो इसकी 3 गुणी है, तो कितना हो जाएगा भाई क्षमता का 3:1 का अनुपात डायरेक्ट लिख सकते हैं, अपन सीधा समझ सके तो, है ना भाई। लेकिन क्या किया, यहां से देखना वापस 1/12 में 1/4 ऐसे, तो इसको काम पूरा कराने के लिए 4 से तो गुणा इधर से किया, 4 से गुणा इधर से किया, तो ऐसे संख्याओं में थोड़ी काटापीटी होती है। तो आप मत करो काटापीटी, आप ऐसा कर दो, ऐसे भिन्न में काम और भिन्न में समय होगा ना, तो आप इनको काट भी सकते हो। 4 से गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे तो बात वही आएगी, 1/3 आएगा और इधर ये ऐसे आएगा। तो आप ऐसा करो ना, इसको क्यों करते हो ऐसा, आप ये 4 से काट दो, इनको 4 से काटोगे तो काटने वाला हिसाब आपके सही पड़ेगा। इसमें तो क्या हो जाएगा दिया पूरा, तो समय दिए 1/3 लिया तो कार्य क्षमता तो त्रिगुणी हो गई। 1/3 का उल्टा क्या होता है 3, तो 3 भाई तो 3 गुणी, तो क्षमता हो गई भाई तिगुणी, है ना भाई। तो अपन ऐसे क्षमता की बात करते हैं, क्षमता कितनी हुई, तो ए और बी की क्षमता 1/3 समय लिया ए ने, तो कार्य क्षमता तिगुणी हो गई, तो 1 थी तो ये 3 हो गई। तो क्षमता को डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मान लो आप चाहते हो कि क्षमता को डायरेक्ट नहीं, हम तो समय का हिसाब करना चाहते हैं। तो समय का हिसाब, तो ये 1 समय लेता है ना, तो ये कितना समय 1/3 समय लेता है, तो इसका मान लो समय का अनुपात कैसे बनाएं,
तो आप बता दो समय का अनुपात बता दो, फिर मैं क्षमता का अनुपात तुमको बता दूंगा। तो समय का क्या अनुपात बना, 3 जाके उधर गुणा हो जाएगा ना, भी समय का ही अनुपात बन रहा है। अभी देखो समय का ही सरलीकरण कर रहे हैं तो कितना, 3 उधर जाके गुणा हो जाता है, 1:3 भी इस तरीके से ना। तो समय का हो गया भी 1:3, यानी तिगुना समय लेता है इसकी बजाय। तो क्षमता का क्या है, तो 3:1, यानी वो बात थोड़ी सी आगे जाके सोल्व हो जाएगी भी, है ना, इस तरीके से। भाई आई तो बात हो कि वो भी तिगुनी क्षमता है, अपन ने तो ऐसे लिखा था ना भाई 1/3 काम 1/3 समय लेता तो क्षमता तिगुनी है, इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे, लेकिन देखो और लिखो आप इसमें लाइनें, 2-3 लाइनें लिखो, उसका सॉल्यूशन करते हैं फिर अपन। लिखो ए बी के 1/24 समय में 1/6 काम करता है, तो इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात बताओ। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात बताओ, 4:1। फिर एक लाइन और लिख लो, इसके पीछे जोड़ दो आप। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो अकेला एक कितने दिन में करेगा, अकेला बी कितने दिन में करेगा, अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला बी कितने दिन में करेगा। तो देखो इसको क्वेश्चन को पूरा करें तो ए जो है ना 1/24 समय में 1/6 काम करता, तो काम को पूरा करवाना पड़ेगा। तो पूरा कैसे करें, 6 गायब हो तो भाई 6 को काट दो इधर से, तो 6 भाई इधर से, या तो गुणा भी कर सकते हो आप चाहो तो 6 गुणा कर दो और इधर से 6 गुणा कर दो, है ना। लेकिन थोड़ा लफड़ा हो जाएगा इसमें, गुणा करने में जोर आएगा। तो कितना भाई 6 से काटोगे तो 4, तो 1/4 समय में ही कर देता है। तो समय यदि 1/4 लेता तो कार्य क्षमता 4 गुणी है। तो ऐसे क्षमता बढ़ा लेंगे भाई, इनकी क्षमता कितनी, एक की और बी की क्षमता कितनी है, 4 गुणी होगी भाई। समय 1/4 लिया, समय 1/4 लिया। तो आप लिखो इसके सॉल्यूशन में, लिखो ए ने काम करने में बी की अपेक्षा 1/4 समय लिया है। ए ने काम करने में बी की अपेक्षा 1/4 समय लिया है। इसका अर्थ है कि ए की कार्य क्षमता बी की 4 गुणी है, बी की 4 गुणी है, बी की 4 गुणी है। तो इस तरीके से ही हो जाएगा भी, है ना। तो आप लिखो ए की और बी की क्षमता का क्या हिसाब बना रहे हो भाई आप, क्षमता कितनी कितनी 4 गुणी, तो ये एक टेबल बनाता है तो ये 4 टेबल बना देता है। और अब आपको जो टाइम का इशारा दिया हो उसके हिसाब से सोच समझ के काम का पता कर लो, कितना काम है, काम क्या है। तो ऐसे कह रहा था कि दोनों मिलकर के कितने दिन में कर सकते थे, 20 दिन में। दोनों मिलकर के डेली कितनी बनाएंगे, 5 टेबल बनाएंगे। तो भाई 20 दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में। तो बताओ 5 टेबल के हिसाब से 20 दिन में कितनी होती है, बताओ आप ही बताओ। आवाज कैसे दब रही है भाई, एक दिन की 5 टेबल बनाए तो 20 दिन में कितनी 100 टेबल। भाई एक दिन की आप 5 बनाते हो तो आप में से कई लोग ऐसे बना 20 दिन में कितने 4 ही बनाएंगे, एक दिन की तो 5 बना देंगे और 20 दिन का टाइम देगा तो फिर अपन सोएंगे भाई। वो पेपर की तैयारी करते हैं ना अपन कॉलेज में, जैसे मान लो पेपर है तो छुट्टी नहीं आई तो बहुत दुखी थे यार, 2 दिन की छुट्टी आ जाती, तो इसको पढ़ करके मैं पूरा ही पास ही कर देता इसको इस बार, है ना। और फिर आ गई साहब 20 दिन की छुट्टी, तो यार 4 दिन तो घूमते हैं, 3 दिन सोते हैं, फिर 8 दिन बीमार हो गए साहब, दोस्त की शादी आ गई, फिर वो देखते रहे यार किताब तो देखी नहीं। तो वो बता रहे हो आप तो इसमें भाई एक दिन में तो तुम 5 कर लोगे और 20 दिन में तुम 4 ही करोगे, तो ऐसा मत करो भाई। तो देखो एक दिन में 5 करेंगे तो 20 दिन में 100 टेबल बनेंगे, तो 100 टेबल का काम है भाई, तो 100 टेबल। तो बताओ काम तो हो गया 100 टेबल का, भाई एक दिन में 5 टेबल
दोनों मिलकर की क्षमता क्या होती है, एक दिन का काम ही तो होती है। तो ये 4 टेबल बनाएगा, ये एक बनाएगा, तो 20 दिन का टाइम मिलेगा, तो 5 के हिसाब से 20 पंजे 100 बना देंगे। अब आप बताओ टाइमिंग इनका भाई क्या क्या था, क्या पूछा था, एक कब बनाएगा, एक का टाइम बताओ है। तो कुल काम कितना 100 और एक की क्षमता क्या 4 की, तो 4 का भाग देकर के 25 दिन में पूरा कर देगा। और बी का, तो बी का टाइम कितना भी 100 टोटल काम बटे हुए एक दिन का काम कितना, एक टेबल का, तो कितना दिन खाएगा भाई ये 100 दिन खाएगा, तो 100 दिन में ये काम को पूरा करेगा भी। लेकिन इसमें देखो एक चक्कर और है छोटा सा, कि मान लो ये भिन्न जो है ना इसे काट दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या हिसाब था, 1/24 तो समय था और 1/6 काम था। तो आपने इसको आराम से काट दिया और समय अनुपात सब बना लिया। लेकिन एक इसमें दिक्कत ये हो सकती है कि ये पूरी तरह से जड़ से कटे ही नहीं, तो आप गुणा वाला काम में ले सकते हो तरीका। और दूसरी चीज एक और, मान लो यहाँ पर भी संख्या खराब आ गई, 5 आ गया, तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई, क्या सोचना पड़ेगा, तो काट दो संख्या को, तो भाई आप जो कटती है उसको, तो किसको, काम पूरा होना चाहिए भाई, समय से कोई मतलब नहीं है, समय कितना भी लगे, आप तो काम पूरा करने की सोचोगे। 6 से काटोगे तो कितना 4, तो 5/4 समय में काम को पूरा करता है। तो ऐसा हिसाब आ गया थी, यहाँ पर मैंने 5/24 लिखा हुआ था ना, तब की बात कर रहा हूँ भाई मैं। तो 6 से काट दोगे तो कितना आ गया 4, तो 5/4 समय में एक काम कर दिया ए ने। तो अब आपको ए का और बी का क्षमता का अनुपात बनाने में दिक्कत आएगी, समय का ही बना पाओगे आप। तो समय इसका 1, तो इसका कितना 5/4 समय, 5/4 समय, 5/4 समय, ऐसे समय का ऐसे बनेगा। तो समय का अनुपात कैसे बना, सही वाला, 4 उधर जाए गुणा हो जाएगा 4, तो समय भाई 5:4 में हो जाएगा। तो फिर क्षमता क्या होगी 4:5, और आगे तो फिर अपन कर ही लेंगे 20 तरीके। तो ऐसे भी हो सकता है, इसमें जरूरत पड़े तो भैया ना। तो आप देखें अगला क्वेश्चन करो कोशिश। को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करा, तो ए के बारे में अभी ए क्या करता है, 1/6 समय में आधा काम करता है। काम तो पूरा तो ये भी नहीं करता, लेकिन आधा कर देता है। तो आप आगे बताएं क्या कर रहे हैं, काम पूरा करवाते हैं। इससे तो भैया 2 को काट दिया, इससे तो कितना भी ऐसे, तो 1/3 समय में। तो आप इसका थोड़ा सॉल्यूशन लिख लो, लिखो ए काम पूरा करने में बी की अपेक्षा 1/3, बी की अपेक्षा 1/3 समय लेता है, 1/3 समय लेता है। इसका अर्थ है कि एक की कार्यक्षमता बी की 3 गुणी है, कार्यक्षमता बी की 3 गुणी है। तो अक्षमता का अनुपात बना लो, और आगे का क्वेश्चन आप करोगे तो बेटर रहेगा भी। क्षमता का बनाओ भाई इस लाइन के हिसाब से भी। तो क्षमता क्या भाई, ए की और बी की आप क्षमता ही बना लो, तो सीधी क्षमता कितनी भी, तो आप क्या बता रहे हो, 3 गुणी बता रहे हो, 1/3 समय लिया तो क्षमता 3 गुणी है, तो भाई 3 टेबल की है इसकी। यदि इसकी 1 टेबल की है तब की भाई बात है। तो बताओ, यदि काम को पूरा करने में दोनों को लगते हैं कितने दिन, 10 दिन, तो एक दिन में तो कितने बना रहे हैं भाई 4 टेबल। तो एक दिन में भी 4 टेबल बना रहे हैं, तो 4 टेबल के हिसाब 10 दिन में कितना काम हो गया, 10 दिन। तो 10 दिन में हो गया भाई टोटल 40 है ना 20 तरीके से। तो काम कितना हो गया, तो 10 दिन के हिसाब से भाई 40 टेबल का काम हो गया इसमें। ये लो, तो अब क्या पूछा आपसे, बी अकेला कब करेगा, तो कुल काम कितना 40 बटे बी का 1 दिन का काम, 1 टेबल का तो कितने दिन 40 दिन। बताना भाई, ए का भी बताना, ए कब करेगा, ए अकेला। तो ए का अकेले का बताओगे तो कितना भाई 40 बटे 3, तो यानी कितना 13 सही 1/3,
भाई 3 का भाग 13 3 39, 1/3 देने से। अगला क्वेश्चन देखो भाई आप लोग, छींक रहा है, बीच में छींक रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि रुकना मत, है ना भाई। तो आप देखो इसमें क्वेश्चन देखो अगला भाई 73वां क्वेश्चन करो, आप लोग करो भाई कंप्लीट क्वेश्चन को। चौथाई समय में बी का आधा काम करता है, तो ए जो है ना भाई ए, वो 3/4 समय में 3/4 समय ए 3/4 समय में 3/4 समय में आधा काम, तो क्या करें, 2 से काट दो, काम पूरा होना चाहिए तो 2 भी, 3/2 समय में एक काम हो गया भी इस तरीके से। तो आप बताओ ए और बी का काम के लिए जो ये संख्या है ना वो थोड़ी अच्छी नहीं आई भी, है ना। एक 3/2 समय, तो किसका बना ले, समय का बना सकते हो और कार्यक्षमता का बना सकते हो आप। कार्यक्षमता का बढ़ाओ तो कितना बढ़ाओ, 3/2 समय तो कार्यक्षमता उल्टी यानी 2/3, तो ऐसे कर तो सकते हो आप इसमें, लेकिन फिर भी बताओ पहले समय का ही बना लो, इसमें भी समय का बनाओ। तो समय का बनाओगे तो भाई 3/2 और ये भाई 1, तो समय का सरल करोगे, इसको सरल करोगे तो भाई सरल अनुपात 3/2, उधर जाके गुणा हो, तो इस तरीके से भाई समय का तो ये अनुपात हो गया, समय का तो है ना भाई। तो आप बताओ फिर पूरा क्वेश्चन तो आप ही करो, समय का अनुपात ये हुआ, तो क्षमता का क्या हुआ, तो क्षमता का हो गया भाई उल्टा कितना, 2/3, तो यानी 3 टेबल बनाएगा तो ये 2 ही टेबल बनाएगा भाई। आगे आप बताओ भी क्या करना, दोनों मिलकर के 18 दिन में पूरा करते हैं भी, तो दोनों मिलकर के 18 दिन में, तो दोनों मिलकर के कितना बनाएंगे भाई, 2 और 3 5, तो भाई 5 टेबल के हिसाब से 18 दिन में, तो 18 दिन में पूरा करते हैं, तो काम का पता लगाओ भाई। 2 टेबल ये बनाता, 3 ये, तो 5 टेबल बनाते, 18 दिन में कितना भी 90 टेबल का काम अभी। तो ए कब पूरा करेगा, ए का समय बताओ और भाई बी का समय बताओ, तो कैसे कैसे ज्ञात करोगे, ए का समय कैसे ज्ञात करोगे, कुल काम 90 टेबल का, एक की क्षमता कितनी 2 टेबल की, यानी कितने में 45 दिन में भी 45 दिन में हो जाएगा। और इसका भाई बी का 90/3 यानी 30 दिन में हो जाएगा। तो क्या उत्तर हुआ अभी आपका, बी उसे पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा, तो कितने लेगा 30 दिन का समय लेगा। कौन सा उत्तर हुआ, ए वो आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप इसमें लिख लो दोनों मिलकर के कब करेंगे, तो दोनों तो मिलकर कब क्या करेंगे, 18 दिन में करेंगे, बता रखा है इसने ना, ज्ञात करने की जरूरत नहीं। अगला देखो भाई, आप ए और बी मिलकर के 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये बताओ, दो को एक साथ दे दिया तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे भी अपन, कार्य क्षमता कितनी माने, 30 का भाग भी जाना चाहिए, 24 का भी, 20 का भी, और भाई 10 का नहीं जाना चाहिए क्या, तो ये तो अलग आ गया भाई साहब, है ना। पूरा काम कौन कौन करते हैं, केवल उसी का एलसीएम लेकर के काम मानना पड़ा। तो बताइए आप भाई, काम कितना 30 का भी भाग जाए, 24 का भी, 20 का भी भाई, 120 टेबल मान लेते हैं, तो 120 टेबल काम की मानते हैं। तो ए बी की क्षमता बताते जाओ भाई आप, ए बी की क्षमता है 4, कैसे 120 टेबल को दोनों मिलके 30 दिन में पूरा करते हैं भाई, 30 दिन में है ना, 30 दिन में तो यानी 4 टेबल डेली के बनाते हैं भाई, ये 30 का भाग दे दिया तो 4 टेबल। बीसी की क्षमता भाई, बीसी की, तो बीसी की क्षमता हो जाएगी भाई 24 दिन बनाते हैं, तो 24 दिन में 120 बनाते हैं, तो कितनी भी है 5 आएगी भाई, 24 दिन में 120 टेबल यानी डेली की 5 टेबल। और एसी की बताओ, एसी की भी, एसी की क्षमता कितनी, तो एसी की क्षमता का भी भाग दो तो इसमें कितना भी 20 दिन में कर सकते हैं, तो कितना
120 के हिसाब से 20 का भाग दिया तो 6 टेबल का, 6 टेबल। तो अब आप बताओ, जैसे जैसे करता जाऊंगा ऐसा बताया हुआ आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन इस टाइप का। क्या करें, जोड़े इसको तो कितना भाई 2a जुड़ जाएगा और 2b और 2c, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितनी, 6 और 5 11 और 4 15 टेबल। आगे बताएं, a और b और c का एक साथ काम निकाले तो कैसे भी बताओ। तो इसमें क्या हुआ, 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग और इसमें भी 2 का भाग, तो इसमें भी 2 का भाग ले जाए कितना, 7.5 टेबल बनाएंगे। कौन, तीनों आएंगे तो 7.5 टेबल बना के जाएंगे भाई शाम तक, है ना। उसमें और क्या पूछा आगे, तो भाई क्या यदि वे सब मिलकर के 10 दिन तक तो काम कर ही जाते हैं, तो भाई 10 दिन तक तो तीनों ने कर दिया, तो कितना कर दिया होगा डेली के 7 टेबल के हिसाब से भी है, 75 हो गए 10 दिन में, तो 75 टेबल तो बना गए। टोटल कितनी थी, 120 में से 75 बन गई तो 45 टेबल और बच गई। तो 45 टेबल के लिए इसने पूछा है कि बी और सी तो भाग गए भी छोड़ करके, और ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए कितने दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में करेगा कि भाई, कैसे पता। तो देखो भाई ये 10 दिन तो काम करवा लो इनसे भाई, 10 दिन में कितना किया, 7.5 बनाते हैं डेली की, 7.5 एक दिन में, दूसरे दिन 7.5 करते 15 हो गई 2 दिन में ना भाई, तो कितनी बना गई 7.5 के बाद से 10 दिन में कितनी 75 टेबल भाई। तो 75 टेबल तो हो गई भाई कंप्लीट, पूरी हो गई इस तरीके से। शेष कितनी, तो शेष बच गई कितनी भाई, शेष कितनी बची, 45 टेबल बच गई। तो 45 टेबल किससे करवानी, ए से करवानी, तो एक की क्षमता का मालूम ही नहीं है। तो एक की क्षमता बताओ भाई, एक की क्षमता, एक की क्षमता कितनी, कैसे आई है। तो देखो बीसी को घटा दो, ए को ज्ञात करना है, तो ए बीसी में से बीसी को घटा दोगे तभी तो ए अलग होगा भाई। तो बीसी की क्षमता 5 टेबल थी, बीसी की 5 टेबल थी, तो 7.5 में से 5 घटा देंगे, तो भाई ए की क्षमता कितनी बची, 2.5 टेबल की बची। तो भाई शेष काम को पूरा करने में एक कितना समय लगेगा, तो एक का काम भी, एक का समय कितना आया, तो काम कितना बच रखा है, कुल काम कितना। तो आप बताओ 45 ऊपर लिखेंगे 120, 45 लिखेंगे क्योंकि एक के लिए पूरा काम 45 टेबल का ही बचा हुआ, बाकी तो कंप्लीट हो गया। तो भाई कितना 45 बटे हुए 2.5। लेकिन एक चीज ये होती है, दशमलव वाली संख्या का भाग देने के बजाय भिन्न वाली संख्या भाग देने में अच्छी रहती है। तो आपको ऐसे करना चाहिए, इसमें 45 के बटे में 2.5 लिखने की बजाय 5/2 लिखेंगे तो थोड़ा सा सही रहता है। अभी इसमें तो खैर चल जाएगी, बाकी और संख्याओं में फायदा होता है। तो इसका भाग देंगे तो 2 कहां जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, और बाकी आप बताओ भी, तो 9 दूनी 18 भी, तो 18 दिन में। तो 18 दिन में क्या बाकी का काम 18 दिन में हो सकेगा, तो पूरा कितने दिन में हुआ, पूरा कब में हुआ, तो 10 दिन पहले भी तो किया ना सबने, तो कितने दिन में हो गया भाई 28 दिन में। और शेष काम कितने दिन में हुआ, 18 में। तो शेष का ही पूछा था भाई, शेष काम को पूरा करने में एक को कितने दिन लगेंगे, तो भाई 18 दिन लगेंगे। तो 18 दिन इसमें लग जाएंगे भाई टोटल, है ना। तो इस तरीके से हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखना आप, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं भी। तो देखो इसमें आप एक बेसिक देख लो, लिखो क्वेश्चन, लिखो एक लाइन लिखो, एक किसी काम को 15 दिन में पूरा कर देता है, तो 6 दिन बाद कितना काम हो गया, कितना काम हो गया और कितना काम शेष बच गया। तो पूरा कितना हुआ और बचा कितना, ये दोनों चीजें आपको ज्ञात करके लानी है। एक सूचना में आपको ये दे रहा था